चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, इसके हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कुछ आइसोमेरिज्म जो इससे रिलेटेड आइसोमेरिज्म होते हैं, ठीक है, इनकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम देखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, और साथ में हम लोग एल्डिहाइड का भी देखेंगे, तो एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। बट पहले बेटा आप लोग ये ध्यान में रखें कि एल्कोहल जो होता है, लाइक जैसे मैं बोलूं RCH2OH, एल्कोहल का जब हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, पहले एल्डिहाइड में। मतलब पहले होता है डीहाइड्रोजिनेशन, मतलब 2H बाहर निकलता है ना। तो डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो ये बनता है RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये बन गया पहले। तो एल्कोहल जो है, ये जो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड में अब अगर अगेन ऑक्सीडेशन होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, एसिड में, RCOOH। ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में। यहाँ पे जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्डिहाइड, और जितना कार्बन है अगेन उतने कार्बन का एसिड। तो ये ठीक है ना। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, माइल्ड वाले, तो वो जो होते हैं वो इसको यहां से यहां तक कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जो माइल्ड टू मॉडरेट यहां से यहां कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, वो इसको फाइनली जो है यहां से डायरेक्टली यहां पे इसको लाकर रखते हैं, मतलब यहां से ऑक्सीडाइज करते हैं इस एसिड में। वो हालांकि वो इसी रूट से होकर जाता है, पर ध्यान रखिए बेटा, वो एल्कोहल को डायरेक्टली, जो स्ट्रांग होते हैं वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करते हैं, एसिड में। तो इन्हीं की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कोई एल्कोहल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम देखेंगे बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो कोई एल्कोहल है RCH2OH, तो बेटा इसको हम लोग क्या दे दिए, क्या हमने दे दिया, K2, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया K2Cr2O7 विथ H+ दे दिया। या फिर हमने दे दिया क्या बेटा, K-MnO4 विथ दे दिया H+, या फिर दे दिया या बेसिक मीडियम दे दिया बेटा, या हमने दे दिया K-MnO4 विथ OH-। समझ पा रहे हैं क्या। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग है तो ये जो करेगा इसको डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से RCOOH। समझ पा रहे हैं क्या, नोट करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा एक जोन्स रिएजेंट जो होता है, ठीक है ना, जोन्स रिएजेंट ये क्या करता है बेटा, सेम ये भी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिड में। बेटा मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ओके, यहां पे इस तरीके से। तो अगर इसकी जगह पे, ठीक है ना, ये हायर कार्बन की जो एल्कोहल है, लाइक जैसे मैं बोल सकता हूं बेटा, ठीक है, तो जोन्स रिएजेंट भी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिड में। ये CH3, ठीक है ना, CH2 CH2OH, ठीक है। तो ये हायर एल्कोहल है, हायर नंबर ऑफ कार्बन के एल्कोहल है, ठीक है ना। इसको जोन्स, तो हालांकि ये भी एल्कोहल को, जोन्स रिएजेंट जो होता है बेटा, वो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ना, एसिडिक मीडियम जैसे H2SO4। तो ये क्या करता है, इसको एसिड में अगेन कन्वर्ट कर देता है, CH3CH2 तो ये भी एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या, कौन, जोन्स रिएजेंट, ये है जोन्स रिएजेंट। समझ पा रहे हैं क्या। हालांकि इतना नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये कहानी अगर हम लोग एरोमेटिक में अगर करें, तो ये कहानी एरोमेटिक में बेटा एक बात आप ध्यान रखोगे,
अगर ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ये जो है, तो ये एल्डिहाइड को भी, तो ये एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो पाथवे है बेटा वो तो यही है ना। अगर अल्कोहल को एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करता है तो एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं किसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अगर किसी मैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो दूसरा बात करते बेटा यहाँ पे नंबर 2, एल्काइल फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल बेंजीन के बारे में ध्यान से सुनेंगे ना, एल्काइल बेंजीन के बारे में ध्यान से आप सुनेंगे, क्या सुनेंगे, चलिए। एल्काइल बेंजीन बेटा, अगर आपके पास ये एक बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो क्या है, बेंजीन, और बेंजीन ऐसा बेंजीन जिसमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, कम से कम एक बेंजाइलिक, ध्यान सुनेंगे बेटा ना, कम से कम एक। देखो ये कार्बन जो होता है ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये कार्बन जो होता है ये बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको कहेंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो एक भी अगर कोई ऐसा एरोमेटिक रिंग जिसके पास एक भी, कम से कम एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइज होके, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होके डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, बेंजोइक एसिड में। ये बात आप लोग ध्यान, किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में। अब ये चाहे कुछ भी हो, ये आप लोग ये सबसे पहले फंडा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि जैसे ये जो है, ये लाइक ऐसा, ये CH3 हो, ये CH3 है, ठीक है ना, या मैं कह दूं बेटा ये CH3 है, ये CH2CH3 है, ये CH2CH3 है, या फिर मैं कह दूं क्या कि ये, ठीक है ना, ये CH इन सब में बेटा इसमें 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसमें 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसमें 1 बेंजाइलिक, बेटा इनमें से किसी को भी आप लो, इनमें से आप किसी को भी लो, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हो KMnO4 विथ H+, ठीक है ना बेटा, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+, ठीक है ना, ये कई बार मेंशन नहीं करता है, तो ये जो है बेटा यहाँ पे ना, ये बेंजाइलिक कार्बन के बाद जितने भी वो मतलब इसके ऊपर जो बॉन्ड है बेटा, ये पूरे टूटते हैं और ये हाइड्रोलाइज होता है, पहले सॉल्ट बनता है और सॉल्ट के बाद हाइड्रोलिसिस करके बेटा यहाँ पे सीधा फाइनली ये एसिड में कन्वर्ट होता है। सबके सब क्या बनाएंगे बेटा, बेंजोइक एसिड। मतलब इसके अलावा क्या बनेगा, इस पे आप ध्यान ना दें, अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक भी, ठीक है ना, ऐसा एरोमेटिक रिंग जिसमें कम से कम एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो गए, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, इनसे ऑक्सीडाइज हो गए, डायरेक्टली क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा फाइनली। तो इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे, जैसे मैं कुछ और आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर जैसे सपोज ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही ना, जैसे अगर मैं आप लोग को एल्कीन दे दिया, लाइक ये ऐसा एल्कीन, ये हो जाएगा CH+CH2। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये बेंजाइलिक कार्बन है क्या, तो ये बेंजाइलिक कार्बन तो नहीं है, क्योंकि बेटा ये कार्बन को sp3 होना चाहिए था, यहाँ पे sp3 नहीं है, ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, तो हाइड्रोजन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन अवल नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन sp3 नहीं है, sp3 कार्बन होना चाहिए था, ये जो कार्बन है ना ये sp3 होना चाहिए था। चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात है, क्या हमने एल्कीन पढ़ा है, और एल्कीन में क्या हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है हमने KMnO4 विथ H+, और आपको पता होगा कि जैसे हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो एल्कीन में क्या होता है बेटा, एल्कीन में ये बॉन्ड पूरा टूट जाता है, इधर जितना कार्बन उतने कार्बन के एसिड, इधर जितना कार्बन उतने कार्बन के एसिड, तो फाइनली बेटा यहाँ पे ये एल्कीन भी अगर जुड़ा हुआ है ना, तब भी वही कहानी होगी, ये बॉन्ड पूरा इधर टूट जाता है, ये ऐसा, और इधर बेटा जितना कार्बन है उतने कार्बन का एसिड, और इधर जितना कार्बन उतने कार्बन का एसिड फाइनली बनता है, अगर जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब। कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बेटा इधर जितने कार्बन उतने कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, फिर से बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका
बेंजोइक एसिड। और ये जो है और इधर बन जाएगा बेटा, इधर एक कार्बन का, तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। आप एल्किन क्या, आप एल्काइन ले लो, आप एल्काइन लोगे तो आपने एल्काइन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिनाइल एल्काइन अगर आप लेते हो, ठीक है ना, फिनाइल इथाइन जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी आपने एल्काइन में पढ़ा है कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग ले लें, ठीक है ना, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पूरा पूरा टूट जाता है इस तरीके से। और इधर जितना कार्बन उतने कार्बन का एसिड, इधर जितने कार्बन उतने कार्बन का एसिड बनता है। तो यहाँ पे भी आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और इधर भी एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। देखिए एक बार आपको शायद समझ में आ रहा हो। तो ये है एरोमेटिक बेंजोइक एसिड। यहाँ पे इस तरीके से आप एरोमेटिक बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ये मैं बातें मिटा रहा हूं। अब हम देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड, ठीक है ना। इस साइनाइड से कैसे बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम, तो चलिए बेटा नेक्स्ट नंबर 3, फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स, ठीक है ना, या फिर मैं इसको बोल दूं बेटा साइनाइड, है ना। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड, सुनेंगे मेरी बात, एंड अमाइड। तो पहले ध्यान सुनिए बेटा, हम लोग नाइट्राइल की बात, नाइट्राइल या साइनाइड की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें क्या कराते हैं ना, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ, ठीक है ना, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। सुनना, जैसे ये एल्केन नाइट्राइल क्या बेटा, ये RCN एल्काइल साइनाइड इसको बोल दिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ना क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सुनिए ध्यान से सुनेंगे। तो एक्चुअल में ना बेटा, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस 1 मोल वाटर लेते हैं H3O+, ठीक है ना, H3 1 मोल वाटर जब लिया जाता है बेटा, ठीक है ना, H2O with H+, तो ये कन्वर्ट होता है इसमें अमाइड में। पहले मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। RC++ NH2, और एक अगेन 1 मोल जब लिया जाता है, अगेन 1 मोल जब लिया जाता है, ठीक है ना, H3O+, तो ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान देंगे। तो ये फर्स्ट मोलर बेटा, तो यहां से जो यहां पे हुआ है ना, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपसे पूछता है कि अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे अमाइड बनेगा। और अमाइड का अगेन जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अमाइड का अगेन जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो अमाइड अब जो है बेटा, अमाइड जो है अब कन्वर्ट होता है किसमें, एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, ये है एसिड। तो ये यहां तो मतलब फाइनली अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक ये कब पहुंचता है, जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। कंप्लीट क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो ये आप लोग डायरेक्टली याद रखना। अगर साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, अमाइड, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, एसिड। क्लियर है क्या। चलिए एक बार फिर से इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको चाहे वो एसिडिक मीडियम दे, जैसे मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H3O+ हो, या बेटा आपको ना H2O with OH- हो, समझ पा रहे बेटा, या ऐसे मैं बोल दूं क्या कि ये H2O with OH-, मतलब एसिडिक मीडियम दे या बेसिक मीडियम दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं इस बात को ऊपर आपको समझाता हूँ बेटा। एक बार ये डायरेक्टली वैसे तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ये एल्काइल साइनाइड है RCN, ठीक है, ये है बेटा RC++N, और यहां से मिल गया है आपको वाटर, ठीक है, यहां से मिल गया है आपको वाटर H2, बेटा कोई भी लेना, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम जो लेना चाहो, H+ और OH-, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस में H+ आएगा और प्लस में ये वाटर मॉलिक्यूल पूरा पूरा अटैक करेगा, ठीक है क्या। तो चलिए एक बार फास्ट पर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, ये RC++NH, ठीक है ना, और प्लस में क्या बेटा, ये H2O बेटा, क्योंकि अटैक किया तो प्लस से इसके ऊपर आएगा, यहां से एक H+ फायर हो जाएगा बेटा, माइनस H+, ये तो आप लोग जानते हो, या ट्रेके हम लोग इसको H+ और OH से तोड़ भी सकते थे, मतलब यहाँ पे अब आ गया
RCOH डबल बॉन्ड NH, ये इतना आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा फाइनली ये इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अब ये इनॉल फॉर्म था, इन और ऑल, तो इसमें अब होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म होके फिर ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, ये NH माइनस और इसी में H आएगा NH2, मतलब फाइनली बन गया एमाइड। देखिए एमाइड बन गया ये। तो ये जब एक मोल अपन ने बेटा एक मोल अपने वाटर लिया था, चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो, तो फाइनली जो मिला है हमको वो मिला है एमाइड। ठीक है ना। सेकंड, तो ये था, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस था। ये क्या था बेटा? ये है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इतनी बात है। अब बेटा एक मोल अगर और दिया जाए, एक मोल अगर और दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं बेटा, यहां से ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गया। सुनो यहाँ पे ना, अगर क्या बन गया फाइनली? अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है ना। यहाँ पे अगेन मैं दूं, अगेन मैं यहाँ दूं, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसके लिए यहाँ पे हुआ है ना, ये पार्शियल, इधर लिख देता हूं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बेटा एक मोल और दे दो, H2O विथ H प्लस या H3O प्लस, लाइक ऐसा। ठीक है ना। तो यहां से बेटा एक यहां से वो ट्रिक हम लोग करते थे ना, यहां से आपको न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा OH माइनस। एक ट्रिक है, चलो ये ट्रिक ही करते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ पे अटैक करेगा और ये NH2 बाहर। समझ पा रहे हैं क्या? आपको इसका मैकेनिज्म खैर पता ही होगा। ये इधर, ये नीचे आता है, फिर ये ऊपर और ये बाहर। तो डायरेक्टली इसको मैं यहाँ पे अटैक करा के इसको बाहर, तो जब ये बाहर होगा तो फाइनली जो बन जाएगा वो ये हो जाएगा क्या बेटा? एसिड, एसिड। तो यहां से जब यहां तक आएंगे ना तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। अदरवाइज ये यहां से यहां तक पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पूरा जो है यहां से डायरेक्टली जब यहां पे पहुंचेगा तो वो होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 2 मोल, ठीक है ना, वाटर चाहिए होता है, चाहे एसिडिक मीडियम ले चाहे बेसिक मीडियम ले। बातें समझ में आ रही है बेटा? चलिए, एक कुछ अमाउंट में यहाँ पे हमको हीट भी देना पड़ता है, खैर। ठीक है, तो ये है। तो अगेन ध्यान रखेंगे, अगर एल्काइल साइनाइड का क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। एल्काइल साइनाइड का क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, ठीक है ना, जब हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो बनता है क्या? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड। कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना बोले तो कंप्लीट ही मानेंगे। साइनाइड कन्वर्ट होता है किसमें? एसिड में। क्लियर है क्या? चलिए, तो अगर सिंपल, जैसे अगर मैं ऐसे आपको क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे देता हूं, मिटाऊं क्या? जी मैं मिटा रहा हूं बेटा। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, क्या एक क्वेश्चन ये है, CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन KCN से कर रहा है, और नंबर 2 फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? A क्या होगा? तो चलो, तो ये क्या है बेटा? सबसे पहले KCN से करा दो। तो जब KCN से कराओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? K प्लस CN माइनस। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा इसमें सी बेटा यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे C माइनस होता है ना, तो ये CH3CH2Cl, बेटा ये इथाइल साइनाइड बनेगा। और इथाइल साइनाइड पे जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O प्लस, तो अभी भी हम देखा ये CN जो बेटा किसमें कन्वर्ट होगा? C डबल OH में। तो CH3CH2C डबल OH, ये फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से एसिड में हम लोग क्या कराते हैं? ठीक है, साइनाइड में हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस, या अमाइड में भी हाइड्रोलाइसिस, और फाइनली हम लोग एसिड में इसको कन्वर्ट कराते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एसिड कैसे बनाया जाए? चलिए, ग्रिगनार्ड के पास तो सभी चीजों का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो देखते हैं इस बात का सॉल्यूशन ग्रिगनार्ड के पास है या नहीं। नोट कर लिया बेटा इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। नंबर 4 क्या बेटा? फ्रॉम ग्रिगनार्ड
रिएजेंट, ठीक है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, RMgX। बेटा पहले तो मैं बता दूं, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट को आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में इसको हाइड्रोलिसिस कराते हो H3O+, तो ये जितना कार्बन है, ठीक है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन का एसिड बनता है, ये R है ना, तो ये बन जाता है RCOOH। इसको स्टेप अप बोलते हैं, स्टेप अप। ठीक, स्टेप अप मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन का एसिड, ठीक है ना। तो सुने कैसे हुआ, मतलब ये डायरेक्टली आप याद रखें, RMgX में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कराया गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये सीधा एक एक्स्ट्रा कार्बन का एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्टली याद रहता है। तो कैसे है, कैसे ये आपको तो पता ही होगा क्या है बेटा। देखो इसका मैकेनिज्म ये है कि RMgX से हमको क्या मिलता है? R-, और हमको दिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये R- होगा बेटा, वो ये कार्बन पे दो दो ऑक्सीजन है, मोर En है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव। तो इसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो नेगेटिव जो होगा अब ऑक्सीजन के ऊपर। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा? RC+O O-। समझ पा रहे हैं बेटा? ये हो गया। और इसके बाद बस इतना ही, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना। और इसके बाद फिर फाइनली बेटा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें क्या, और बाकी जो बचा है ये क्या हो जाएगा? Mg+X। ये ऐसा, जब इसमें फाइनली हम लोग क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H3O+ कराते हैं। ये इससे हमको क्या मिलता है? H+ और OH-। ठीक है, तो बेटा ये बॉन्ड यहां से फिर से ब्रेक करके इधर H+ लगा दो, माइनस में H+ और प्लस में OH-। फाइनली जो है आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? RCOOH। ये हमको मिल गया है एसिड। समझ पा रहे हो? फाइनली हमको क्या मिल गया है? एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रिगनार्ड से क्या कर सकते हैं? किसी भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखेंगे बेटा, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं ना, इसमें एकदम क्वेश्चन सिंपल ही बनेंगे आपको। जैसे जैसे बेटा अब मैं दे दिया आपको CH3, ठीक है ना, CH2, MgBr, ये पहला हो गया बेटा, नंबर 1 हो गया CO2, नंबर 2 हो गया H3O+। क्या बनाओगे? तो भैया CH3CH2COOH। अब ये आर कुछ भी हो सकता है, ये अगर आपका ये भी हो गया ये MgBr, और इसमें भी आपको यही दे दिया, ये दे दिया, क्या बनाओगे बेटा? डायरेक्टली ये बना दोगे बेंजोइक एसिड। ये ऐसा, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें बनता है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 5, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स and anhydrides एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। देखो बेटा, ये एसाइल हैलाइड है RCOCl, ठीक है ना। तो बस इसमें भी हाइड्रोलिसिस करा दो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये हाइड्रोलिसिस करा दिया है आपने H3, ये हो गया बेटा H2O विथ, चाहे एसिडिक मीडियम लो, चाहे यहाँ पे आप बेसिक मीडियम ले लो, H2O विथ OH-। फाइनली बनना वही है, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा आपको न्यूक्लियोफाइल वाटर मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा OH- है, ठीक है ना। तो ये बेसिक मीडियम में बेटा ये इजीली आपको मिलता है। यहाँ पे जो बेस होता है बेटा ये H+ लेके चला जाता है, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल OH- ही मिलता है। जबकि यहाँ पे एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वाटर, तो इजीली ये हाइड्रोलाइज्ड होगा जो बेटा ये बेसिक मीडियम में। तो बनता दोनों से ही है, ये फाइनली ये जो हो जाएगा ये RCOOH। तो हमको इतना ही ध्यान रखना, दोनों से बनना एक ही बात है। तो ऐसा कुछ नहीं पूछता। यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियोफाइल मिला है वो क्या है बेटा? OH-। ये डायरेक्टली अटैक करके सीधा बना देगा। यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो क्या है? H2O। ठीक है, तो चलिए ये है। तो एसाइल हैलाइड जो होता है, एसाइल हैलाइड CH3COCl, आप इसको बेटा
चाहे एसिडिक मीडियम दो या फिर बेसिक मीडियम दो, बेसिक मीडियम दो। पहले जब आप बेसिक मीडियम दोगे ना तो बाद में फिर से आपको ना एक बार H+ देना होगा, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। तो लेकिन ये फास्ट होगा, रेडिली होगा। और ये आप OH- दो, फाइनली जो कन्वर्ट होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। यहाँ से आपको जो वाटर ले लो या OH- लो बेटा, ये निकलेगा और OH- जो होगा बेटा इसमें अटैक करके क्या बना देगा, एसिड, ठीक है। चलिए, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। बेटा अगर हम लोग एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एनहाइड्राइड क्या है भाई? एनहाइड्राइड जो है R⁻⁻O लाइक ऐसा। तो जब आप इसमें आप हाइड्रोलिसिस कराते हो H3O प्लस, आपको करना क्या है बेटा, H3O प्लस आपको करना क्या है भैया, कोई भी सा एक बॉन्ड तोड़ देना, कोई भी सा एक बॉन्ड तोड़ देना, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साइड में H लगा देना, इधर भी इधर OH लगा देना, बस इतनी बात। अब चाहे इधर तोड़ो इधर तोड़ो, एक ही बात है। तो ये भी एसिड बनेगा बेटा RCOOH, और प्लस ये साइड भी एसिड बन जाएगा R-COOH। बस इतनी सी बात है, कुछ इसमें कुछ खास और नहीं, इतनी सी बात है। चलिए, तो ये तो हो गया फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, सिंपल सिंपल चीजें बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईस्टर्स। फ्रॉम नंबर 6 हो जाएगा फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर से, ठीक है ना, हम लोग एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। तो ईस्टर में हम लोग क्या किया, आप जब ये ईस्टर है, ये लाइक जैसे ले लो बेटा, ये RC⁻⁻OOCH3, ठीक है। तो फिर से वही कहानी बेटा, अगर आप इसको या इसको आप एल्कलाइन ले लो, ठीक है ना, या एसिडिक ले लो, H2O विथ H+ ले लो, ठीक है ना, या NaOH ले लो, या NaOH ले लो, ठीक है। होना वही है, होना वही है, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में ये थोड़ा सा होगा बेटा, फास्ट है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है वैसे तो बेटा यहां से आपको ये अगेन एसिड डेरिवेटिव में बेटा यही होना है, RC⁻⁻OZ। आपको बेटा जैसे आपको H2O देता है या फिर OH- देता है, H2O में क्या होता है बेटा, ये पूरा पूरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये H2O, ठीक है ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और OH- में ये पूरा ये भी अटैक करता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये अटैक करने के बाद में H+ फायर हो जाता है, ये अटैक करने के बाद में H+ फायर हो जाता है, ये डायरेक्टली अटैक करेगा। तो फाइनली ये होता क्या बेटा, ये अटैक किया ये बाहर, या फिर ये भी अटैक किया ये भी बाहर, ठीक है ना। बस इसमें ये है कि इसमें H+ बाद में बाहर होता है, फाइनली बनता है एसिड ही है, RCOOH। तो बेटा काम की बात तो देखो, कुल मिला के काम की बात अगर हम लोग करें तो इन दोनों में ही क्या बनेगा बेटा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और बेटा ये OH जो होगा, OH, ठीक है, माइनस ये इसमें अटैक करके क्या बना देगा, एसिड, RC⁻⁻OH, RCOOH। बस कहानी खत्म इसे। और इधर इधर जो बन जाएगा बेटा साथ में, इधर बन जाएगा प्लस CH3OH, और यहां पे जो बनेगा बेटा, यहां पे बन जाएगा CH3O- हालांकि बेटा ये इस H+ का क्या कर देगा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये इसने OH से अटैक किया ना, तो फाइनली बेटा आगे चल के ना ये क्या करेगा, RC⁻⁻O- यहाँ से Na+ बेटा इस H+ को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर इसको एसिडिक मीडियम और ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो अगेन ये एसिड में ही कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्टली आप इसको आंसर यहाँ से यहाँ तक ही रखें, ठीक है ना। आपको मतलब एसिड चाहिए, आप एसिड बना दो, यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन वो देगा, ठीक है ना, कई बार उसमें मेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अब ये एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर आपको दे दे बेटा, अगर आपको दे दे कोई ऐसा, ये बेंजीन रिंग दे दिया, बेंजीन रिंग दे दिया, और यहाँ पे है C⁻⁻OO-CH3, ये दे दिया बेटा आपको NaOH साथ में बेटा H+, ये मेंशन कई बार नहीं करता ना। तो ये फाइनली आप क्या कर दो, यहाँ से तोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पे ये बेटा ये OH-, यहाँ पे Na+, यहाँ से OH- अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, और ये बाहर, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, एसिड डेरिवेटिव बेटा, ऐसा 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 और
COOH। समझ पा रहे हैं क्या? और ये जो होगा ये बन जाएगा CH3O माइनस Na+, ठीक है ना। कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये भी अगेन CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ईस्टर से भी क्या बनाया, ईस्टर से भी हमने क्या बनाया, एसिड, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों।